आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। ये चैप्टर आपको ये बताता है कि किस तरीके से अगर आप में बुद्धि है, दिमाग है, तो कैसे आप सामने वाले को बेवकूफ़ बना सकते हैं और साथ साथ खुद को बचा सकते हैं। राइटर रॉबर्ट अर्थन ने द मिडनाइट विजिटर जो चैप्टर है बड़ी ही खूबसूरती से इसको लिखा है। ठीक है, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर बहुत टिपिकल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप चैप्टर को पूरा समराइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो चैप्टर कितना खूबसूरत है। इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है ऑसिबल। ऑसिबल एक विटी सीक्रेट एजेंट है। विटी मतलब एक बुद्धिमान सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फॉलर, जो कि ऑसिबल के फ्रेंड है और साथ साथ एक राइटर है। ठीक है, और तीसरा मैक्स, एक अनदर सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, चौथा कैरेक्टर भी कहानी में आएगा, लेकिन वो किरदार, वो भूमिका इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसको आपको अलग से एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करें। अच्छा, जब आप सोचते हैं ऐसा कि किसी हम बात करते हैं किसी जासूस के बारे में, सीक्रेट एजेंट के बारे में, तो दिमाग में एक भूमिका बन जाती है ना आपके कि कोई जासूस होगा तो चश्मा काला लगा के पूरा पहने होगा और लंबा ब्लैक कलर कोट, ऊपर एक गोल सी हैट, क्योंकि जो हमने मूवीज़ में देखा है, कहानियों में देखा है, शायद हमें लगता है वैसा ही कोई सीक्रेट एजेंट होता होगा। राइटर फॉलर को भी ऐसा ही लगता है। दरअसल राइटर फॉलर जो हैं वो सीक्रेट एजेंट पे किताब लिखना चाहते हैं। अब वो राइटर कैसे हैं? रोमांटिक राइटर हैं, बहुत सारी प्यार की कहानियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन उनको कहानी लिखनी है सीक्रेट एजेंट के बारे में, तो अब वो कैसे लिखें? तो वो सोचते हैं कि मैं अगर ऑसिबल से मिलता हूँ या इनके साथ रहता हूँ तो ये मुझे अच्छे से समझा देंगे, या क्या मैं इनका देखता हूँ रूटीन कैसा होता है, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे दिखते हैं, तो शायद कुछ हमें सीखने को मिले। तो डिसाइड होता है एक फ्रेंच होटल के रूम में मिलना, जहाँ पे इनको इनके साथ एक डे बिताना है लिखने के लिए। तो जब ये इनको पहली बार मिलते हैं तो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई जासूस होगा तो लंबे कोट वाला, चश्मा और टोपी पहन कर आएगा, लगेगा जासूस है कि हाँ भाई ये जासूस जैसा है, बहुत दिमाग लगाएगा, ऐसी दिमाग वाली बातें करेगा। लेकिन ऑसिबल कैसा, एक बहुत मोटा सा फैट व्यक्ति, मोटा मोटा सा, ठीक है, और हंसी मजाक करने वाला। तो वो जब इनसे मिलता है कहता भाई फॉलर तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मैं कैसा दिखूंगा? मैं तो बिल्कुल जासूस से दिखता ही नहीं हूँ, एकदम नॉर्मल सा आदमी की तरह। ठीक है, लेकिन बुद्धिमान बहुत है। अब वो एक घटना ऐसी घट जाती है जहां पे ऑसिबल की बुद्धिमानी फॉलर को देखने को मिल जाती है। अब वो घटना क्या होती है? फॉलर ऑसिबल एक होटल के रूम में जा रहे होते हैं, जैसे ही डोर खोलते हैं तो वहां पे एक आदमी सामने खड़ा होता है, गन हाथ में लेकर के। मैक्स, जो कि एक और सीक्रेट एजेंट है, गन लेके खड़ा हुआ है उनके लिए। क्यों? क्योंकि ऑसिबल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट आई होगी, आनी होगी, और वही रिपोर्ट मैक्स को भी चाहिए। मैक्स को लगता है कि रिपोर्ट आ चुकी है और ऑसिबल के पास है, तो मैक्स ऑसिबल की तरफ गन पॉइंट के खड़ा हुआ है, कहता है मुझे वो सीक्रेट रिपोर्ट चाहिए, मुझे दो, अदरवाइज मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। अब ऑसिबल ने सोचा भाई ये तो बड़ी अजीब विडंबना है, मैं तो फंस गया हूँ होटल में घुसते ही। लेकिन अब क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट है, जासूस है, विटी है, बुद्धिमान है, तो कैसे वो अपने आप को बचाएगा? ऑसिबल कहता है कि मैंने कई बार होटल के स्टाफ से कंप्लेंट की है कि भाई जो बालकनी के पीछे जो जगह बनी हुई है, जो एरिया है, उसको बंद करा दो। इससे पहले भी लोग बालकनी से आ चुके हैं हमारे होटल में, ये बहुत गलत बात है होटल की। देखो आदमी फंस गया, ये भी बालकनी से आ गए। मैक्स ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ भाई, मैं डायरेक्ट डोर से आया हूँ, और मुझे बाकी जरूरत क्या है, मैं सामने से आऊँगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, बालकनी के पीछे बड़ा सा एरिया है, रूम है, पूरा एरिया है, वहाँ जाने के लिए कोई भी वहाँ पे जा सकता है, आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बालकनी का। लेकिन देखो मैं स्टाफ को बोलता हूँ कि बालकनी का जो एरिया है इसको बंद कराया जाए। मैक्स थोड़ा सा साइड होता है कि भाई देखें बालकनी के पास क्या है, और वो धीमे धीमे बालकनी के पास जाता है, वहाँ पे खड़ा होता है एक हाथ से साइड से, लेकिन पीछे नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे देखेगा तो वो लोग कहीं मूव करेंगे। गन पॉइंट करता है, वो पीछे की बस बढ़ता है और बस रहता है। ऑसिबल यहाँ पे दिमाग लगाते हैं अपना। ऑसिबल चुपचाप एक होटल के अटेंडेंट को बुलाने के लिए एक छोटी सी कॉल या बटन दबा के सिर्फ कॉल कर देते हैं। अब उसने, चूँकि इन्होंने कोई ऑर्डर दिया था, तो वो आता है, डोर नॉक करता, ठक 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 ठक। जैसे ही डोर की आवाज़ सुनी, मैक्स सरप्राइज्ड, शॉक्ड कि यार कौन आ गया। तो उसने कहा क्या हुआ, कोई है, तुमने किसी को बुलाया था क्या? तो ऑसिबल कहते हैं तुमने मुझे बेवकूफ़ समझाया क्या? तुम गन पॉइंट लेके सामने खड़े, मैं पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगा। मुझे पता था कि तुम रिपोर्ट हासिल करने के लिए मेरे पास आए हो,
इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को बता दिया था। और डोर पे कौन है? पुलिस। अब मैक्स को लगता है डर कि यार इन्होंने तो पुलिस बुला ली। मैक्स कहता है सुनो, मैं जो तुम्हारा बालकनी का रूम है यहाँ पे जो छिप जाता हूँ, लेकिन जब पुलिस आएगी ना, अगर तुम में से किसी ने भी मुंह खोला, कुछ भी बताया, तो मैं गोली मार दूंगा, बताना नहीं। मैक्स पीछे बढ़ा और जैसे पीछे बढ़ा वो धड़ाम से नीचे गिरा और जोर से एक आवाज़ चिल्लाने की आई। और जब डोर खुला तो वहाँ वेटर खड़ा था। बोला सर ये रहा आपका ऑर्डर जो आपने मंगवाया था, आपके ड्रिंक्स। तो इस जगह पे जो फॉलोअर है वो लगातार मैक्स की तरफ देख रहे हैं, लगातार ऑसिबल को देख रहे हैं, कह रहे यार ये क्या तरीका था, ये तो पुलिस कह रहे थे, यहाँ तो वेटर निकल कर आया, और वो जो रूम में गया तो वो कहाँ गया। तो भाई ये इनकी बुद्धिमानी थी। दरअसल बालकनी के पीछे कोई रूम या कोई जगह थी ही नहीं। बालकनी से जो आपका मैक्स और सीधे नीचे गिर गया। और क्या हुआ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऑसिबल ने मैक्स को भी हटा दिया अपने सामने से, खुद को बचा भी लिया और वेटर को पुलिस बता करके बेवकूफ़ बना भी दिया। तो ये है खूबसूरत सी कहानी मिडनाइट विजिटर, रॉबर्ट अर्थर। किस तरीके से ऑसिबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके खुद को बचाया, फॉलो को बचाया और मैक्स को बाहर फेंका। तो ये था चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद आने वाले MCQ क्वेश्चन जरूर करिएगा, जो कि वो अगर आप कर लेते तो चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।